आपके सामने एक सवाल है। ये सवाल कई बार पूछा गया है, चाहे एग्जाम आरआरबी का हो, एसएससी का हो, बहुत बार ये सवाल आया है। और ये सवाल जब आता है तो हम लोग एग्जाम में परेशान होते हैं कि इसके लिए बेहतर तरीका हमारे पास क्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए आज हम लोग दो तरीका लेंगे। एक मूल तरीका जहां हम लोग वेरिएबल लेंगे, दूसरा तरीका जहां हम लोग 3 सेकंड लेंगे। लेकिन कम समय में बनाने के लिए एक बार मूल तरीका आपको देखना चाहिए। आइए मूल तरीका देखिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन कहता है जब किसी संख्या को उत्तरोत्तर 4 और 5 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1 और 4 बचता है, यदि उसी संख्या को 20 से भाग दें तो शेष क्या होगा। सवाल समझ गए। यहां एक और बात आप जानिए, ये उत्तरोत्तर क्या होता है। यहां उत्तरोत्तर के जगह कोई और भी वर्ड हो सकता है क्या? कोई और वर्ड होने से इसका मीनिंग बदल भी जाएगा क्या? उत्तरोत्तर का मतलब होता है क्रमशः एक के बाद एक। उत्तरोत्तर का मतलब एक के बाद एक, क्रमशः का भी मतलब यहाँ क्रमशः भी हो सकता है। आपके एग्जाम में क्रमशः लिखा हुआ होगा तो भी उसका मतलब वही होगा। और इस क्रमशः उत्तरोत्तर का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि किसी संख्या में जैसे 20 है, इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो 6 बार में लगेगा। अब जब भाग लगाना है तो 20 में नहीं लगा के 6 में लगाएंगे। बात समझे क्या? उत्तरोत्तर भाग लगाने का मतलब यही होता है। किसी संख्या में एक संख्या से भाग लगाएंगे, कुछ भागफल आएगा। अब दूसरी संख्या से उस संख्या को भाग ना लगा के भागफल में भाग लगाना, यही मतलब होता है उत्तरोत्तर का। अब आइए हम लोग आंसर करते हैं। हम लोग x मान लेते हैं, हालांकि x y z मानने का जरूरत है नहीं। आप 2 मिनट इसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि अगला तरीका आपके लिए बेहतर है। समझना बेहतर। माना संख्या x और 4 से भाग लगाएंगे। मान लिए a बार में भाग लगा और शेष क्या बचा? 1। पहली स्थिति में 1 क्या शेष बचा? 1 बचा है। अब x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4a + 1 समीकरण। क्या ये बात हम लोग लिख पाएंगे? ये क्या है? भाज्य। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो उसी के आधार पर हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब अभी आपने क्या सीखा? अब भाग लगाएंगे भागफल में। अब अगर दूसरी संख्या से भाग लगाते हैं तो उस संख्या में भाग नहीं लगाना है जिसमें आपने लगाया था। अब भागफल में भाग लगाना है। तो भागफल है कितना? a। और अब आपका भाजक क्या है? 5। अब आपका भाजक क्या है? 5। अब 5 से भाग लगाएंगे, शेष क्या बचता है? 4। और कितना बार में भाग लगा? तो हमने माना 20 बार में भाग लगा। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? a बराबर 5b + 4 समीकरण 2। इस 2 का मान समीकरण 1 में हम लोग रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं। अब इसका मान जब इसमें रखेंगे तो क्या दिखाई देगा? x बराबर 4 और a का मान क्या है? 5b प्लस क्या? 4 और बगल में 1 है। इसको तोड़ेंगे तो क्या दिखाई देगा? 20b प्लस क्या? 4 चौक 16 और 1 17। इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो x का मान क्या निकला? 20b + 17। अब क्वेश्चन करता है उसी संख्या को 20 से भाग लगाएंगे तो शेष क्या बचेगा। अब आप देखिए आपका संख्या क्या था? x। और x का मान आपने क्या निकाला? आपने मान निकाला 20b + 17। अब आप ध्यान दीजिए, यहां 20 से भाग लगाएंगे तो ये तो भाग लग ही जाएगा। इस संख्या को 20 से भाग लगाएंगे, भाग यहां तक तो भाग लग ही जाएगा। 20b बच क्या जाएगा? 17। ये आपका आंसर होगा। शेष क्या बचेगा? 17। यहां एक और बात समझना है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि वो संख्या क्या हो सकता है, तो वो संख्या हो सकता है 20 और 17। क्यों? 20 और 17 ही होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि संख्या बहुत सारा होगा।
20 गुना 1 प्लस 17 आपका आंसर होगा। 20 गुना 2 प्लस 17 आपका आंसर होगा। 20 गुना 3 प्लस 17 आपका आंसर होगा। बहुत सारा आंसर होगा अगर संख्या पूछेगा तब। देखिए आपका संख्या क्या है, 20b प्लस 17। b का मान 1 होगा तो संख्या कुछ और होगा, b का मान 2 होगा तो संख्या कुछ और होगा। कहने का मतलब अगर संख्या पूछेगा तो बहुत सारा होगा, लेकिन सबसे छोटा संख्या अगर पूछेगा तब आंसर क्या होगा, 17। संख्या भी निकालने सीखिए क्योंकि संख्या भी पूछता है। कहेगा वह छोटी संख्या क्या होगी, तो वह छोटी संख्या क्या होगी, 20 और 17 37। और ये संख्या जानिए क्योंकि इस संख्या का यूज तब आपको लेना पड़ेगा जब क्वेश्चन इस प्रकार का होगा। अगला सवाल या अगला सवाल पर आने से पहले इसका दूसरा तरीका देख लीजिए। अगला तरीका आने से पहले हम लोग दूसरा तरीका ले लें, अगला क्वेश्चन में आने से पहले। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इतना वक्त नहीं देंगे। भाजक हमारा क्या है, 4 और 5, और शेष हमारा क्या है, 1 और 4। शेष हमारा क्या है, 1 और 4। बस ऐसे लिख लेना है। भाजक क्रमशः हमने लिखा, शेष क्रमशः हमने लिखा। बस यहाँ क्या करना है, इसका यूज नहीं लेना है, इसको गुना करके इसको जोड़ देना है और कुछ नहीं करना। 4 और 4 को क्या करना है, गुना, और इसको क्या करना है, जोड़। 4 चौक 16 1 17। बस कुछ नहीं करना है। अगर पूछेगा कि ऐसे क्वेश्चन में 20 से भाग लगाने पर शेष क्या होगा, तो आपका आंसर 17 होगा। और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जितना भी आप सवाल देखिएगा, अगर भाजक 4 और 5 है तो भाग फिर 20 से ही लगाने बोलता है, कुछ और से नहीं। मतलब संख्या वही होगा, और पूछेगा 20 से भाग लगाने तो शेष क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 17। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि छोटी संख्या क्या हो सकता है, तो संख्या 20 प्लस 17 हो सकता है, संख्या 20 गुना 2 प्लस 17 हो सकता है, कुछ भी संख्या हो सकता है। तो संख्या निकालने सीखिए क्योंकि इसका जरूरत आपको लगेगा अगले सवाल में। अगर सवाल थोड़ा सा बदल जाए तो सवाल देखिए आपके सामने अगला सवाल है जब किसी संख्या को उत्तरोत्तर 4 और 5 से भाग लगाते हैं तो शेष क्रमशः 1 तथा 4 बचता है। जब उसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 तथा 4 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। अब उल्टा बात हो गया। अभी क्या क्वेश्चन बोला, 4 और 5 से भाग लगाना है। अब कहता है कि नहीं, उस संख्या को 5 और 4 से भाग लगाया जाता तो क्या होता। तो अभी आपने सीखा ऐसे क्वेश्चन में छोटा से छोटा संख्या क्या होगा, तो अभी आपने सीखा छोटा से छोटा संख्या ये होगा, क्योंकि आपने सीखा शेष 17 होगा और संख्या 20 गुना 1 20 गुना 2 भी हो सकता है। बड़ा संख्या लेने से आपका वक्त बर्बाद होगा, छोटा संख्या लीजिए। यानी झट से आप लिख देंगे वो संख्या 37 होगा। भाग ही तो लगाना है और भी 5 से। ये काम तो हम लोग दूसरा क्लास में भी करते थे। 5 से भाग लगा दीजिए आप, इसको क्या दिक्कत है। 5 से भाग लगाएंगे, 5 सते 35, बचा क्या 2 शेष। इसको नोट रखिए क्योंकि यही आपका आंसर है। अब 7 में भाग लगाइए, किससे, 4 से, क्योंकि अभी अभी आपने सीखा उत्तरोत्तर भाग लगाने का मतलब क्या होता है। जब भागफल आएगा फिर भागफल में भाग लगाना है। 4 से भाग लगाएंगे तो यहाँ शेष क्या बचेगा 3। तो आपका आंसर क्या हो रहा है, जब क्रमशः 5 और 4 से भाग लगाएंगे तो शेष क्या होगा 2 और 3। 2 और 3 जहां आपका आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को, इस तरीके को सीखकर आप अपने एग्जाम में समय बचा पाएंगे। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही सॉल्यूशन के साथ।